हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वैसे हम सबको कुछ होना भी नहीं है। ओके, तो आज हम पढ़ने लगे हैं इंडेक्स डॉट इंडेक्स मतलब के एचटीएमएल का चौथा पार्ट पढ़ने लगे हैं, एचटीएमएल। हम करीब करीब ही पहुंच गए, शिफ्ट वन, बॉयलर प्लेट, ये सब हम कर चुके हैं। ओके, तो आज हम बहुत ही आसान सा टॉपिक पढ़ने लगे हैं। आज हम इम्पोर्टेंट और एक तो हम पढ़ेंगे एंकर टैग, और हम पढ़ेंगे इमेज कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा एक टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यार H3 में कुछ रफली सा। अच्छा, अब देखो एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ना ऐसे कफ सारा कोड हो जाता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, लाइंस ऑफ कोड, जैसे ऐसे कुछ आगे पीछे हो जाए, कुछ इस तरह से ना, कुछ भी। एक राइट क्लिक करो और एक और यहाँ पे एक्सटेंशंस वाले सेक्शंस में जाओ, यहाँ पर लिखो, ये देखो, हाँ आइकन्स की वो बात कर रहा था मैं शायद पिछली वीडियो के अंदर, वो था मटेरियल आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के आइकन्स वगैरह बन जाएंगे आप पे। तो यहाँ पर आएगा प्री टीयर, हाँ ये वाले एक्सटेंशन दोस्तों, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, ये वाले एक्सटेंशन जब आप प्रीटियर, ये यहाँ पे एक्सटेंशन वाले सेक्शन में जाकर लिखोगे ना, तो आपको एक ऐसी इस तरह की फर्स्ट वाली लाइन आ जाएगी। तो ये रहा प्रीटियर कोड फॉर्मेटेड। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। और जब हमारा कोड इस तरह से मैसी टाइप हो जाता है ना, मैसी नहीं, रोनाल्डो, तो मतलब कि थोड़ा सा गड़बड़ सा हो जाता है ना, तो राइट क्लिक करो, यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट विद का, इसको दबाओ, यहाँ पर ऑप्शन आएगा प्रीटियर या एचटीएमएल लैंग्वेज के। ये वाला जो बाय डिफॉल्ट है, तो हम इसको प्रिंटर अभी अपने जो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया उसको दबाएंगे, तो ये हमारा कोड ना फॉर्मेट होगा, तो सर तरतीब से और अच्छा लग रहा है, सही है ना। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे आज हमारा जो मेन टॉपिक्स हैं, आपको मैं बताता चलूँ। आज हम पढ़ेंगे, हम एंकर टैग को पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एंकर टैग्स, पहले अगर कोई सर्वर चल रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने इसके अंदर तीसरे पार्ट में हमने सर्वर को रन किया था, वो चल रहा है अभी भी ना, बैकएंड पे चल रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे ना, हमें शो नहीं होगा, किधर गया क्रोम, अच्छा अभी तो हमने ओपन इन किया, सॉरी। ओके, वो ना चल रहा है, तो इसको दबाएंगे ना, ये हो जाएगा डिस्पोजिंग, मतलब ये हमारा सर्वर क्लोज हो चुका है। अब हम इसको दोबारा रन करेंगे। ओके, तो हमारा ना जो है, हमारा वो आउटपुट में हमने हमारा क्या कहते हैं, आउटपुट शो होने लग गया है। और ऑटो सेव पे याद रहे आपने लगाया हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब हम पढ़ रहे हैं एंकर टैग्स, ठीक है ना। एंकर टैग को कैसे लिखते हैं, ये वाले ब्रैकेट्स एक को दबाओ और इस तरह से, ये हमारा बन गया एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक आता है HREF, ये बताता है कि आपने किस पर जाना है। यहाँ पर बेसिकली हमारा URL आता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखूँ क्लिक मी, इस तरह से आ गया। अभी हमने HREF के अंदर कुछ नहीं दिया, तो अभी कुछ नहीं होगा बेसिकली, ठीक है ना। इसके अंदर बेसिकली हमारा आता है URL किसी भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं जाता हूँ गूगल, गूगल का URL लेते हैं, गूगल गूगल पर जाए हैं और गूगल ही ओपन कर रहे हैं। वाह क्या बात है, आज की तारीख में लगता है ओपन नहीं होगा ये। चलो ओपन हो गया, तो मैंने इसको URL को कॉपी किया और यहाँ पर डाल दिया। अब होगा क्या बेसिकली, जैसे मैं आउटपुट के अंदर क्लिक मी के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये वाली चीज एक्टिव हो जाएगी। तो ये एंकर टैग है, वो बेसिकली क्या करता है, HREF के अंदर जो भी लिखा होता है उस पर हमें ले जाता है, उस URL पे हमें ले जाता है बेसिकली। किधर गया इसका आउटपुट, ये रहा। इसको क्लोज कर देते हैं, इस पे क्या क्लिक, हमें उस URL पर ले गया। हम थे किधर, अपने पेज के ऊपर। जैसे ही इस पे क्लिक किया, थोड़ा सा और जूम हो जा, क्लिक किया, ये हमें ले गया हमारे गूगल के ऊपर, क्योंकि हमने गूगल का लिंक दिया हुआ था। यहाँ पर हम अपने ना, जब हम कोई और भी पेजेस वगैरह बना रहे होते हैं ना, तब उसका URL भी हम यहाँ पर दे सकते हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी हमारे पास सिंपली एक पेज है, यहाँ पर अगर हम जाना चाहें index.3.html पे, ये देखो। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अपनी जो प्रीवियस फाइल्स का नाम है index.3.html, आई थिंक इट्स वर्किंग। ओके,
ये हमने इस वक्त इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने ये किया कि हमने जो हमारे पिछली जो फाइल थी ना, ये हमारा ये वाली फाइल का भी हमारा सर्वर चल रहा है, तो हमने ना उस पर रीडायरेक्ट करवा दिया, मतलब कि उस पर पहुंचा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों इसके अंदर इमेज टैग, IMG इमेज टैग। इमेज टैग के अंदर दो चीजें आती हैं। SRC मतलब हम कौन सी इमेज दिखा रहे हैं। अगर हम लिखें CPU की इमेजेस आ जाओ, CPU ओपन लिंक इन न्यू टैब, ओके, इसका हमने URL कॉपी कर दिया, SRC में हमने वो लगा दिया। ओके, ये देखो हमारे पास क्या हुआ, आउटपुट वो इमेज जो है वो आ गई है हमारे पास। एक मेथड होता है ये। अच्छा, इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है, देखो अब स्क्रीन से चीजें बाहर जा रही है, मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, मैं Alt और Z को दबाऊंगा तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगा इस तरह से। इतना काफी लेंथी है यार। यहाँ से फिर हम एक क्लोज का ऑप्शन भी होता है, आई थिंक सो, अब नहीं आ रहा। Alt के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी इमेज में कोई गड़बड़ है, ये इंटरनेट स्लो है, तो हम यूजर जो है उसको बता सकते हैं कि अगर उसका इंटरनेट स्लो है तो हम बता सकते हैं ये जो इमेज है, फॉर एग्जाम्पल इसका इतना पार्ट हटा दो भाई, इतना पार्ट नहीं, ये देखो फॉर एग्जाम्पल कोई एरर आ गया या नेटवर्क इशू है तो यूजर को पता चल जाएगा, ये इमेज वाला आइकन आ जाएगा और उसके साथ ये आ जाएगा CPU, भाई ये CPU की तस्वीर की। ओके, तो अभी इस वक्त हमारे पास सब कुछ सही चल रहा है, तो हमारे पास ये हमारी ओरिजिनल तस्वीर आ गई। एक मेथड ये होता है, एक मेथड एक और मेथड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इमेज है, एनी इमेज, कुछ भी इमेज है, फॉर एग्जाम्पल उसको ऐसे करो, मेरे पास इसको सेव कर लेते हैं, सेव इमेज एज। ओके, मैं जाता हूँ इस वक्त हाँ, जिस फोल्डर के अंदर हम उसके अंदर जाते हैं। अभी हमने एक फोल्डर, कौन सा फोल्डर है हमारे पास, इस वक्त हम हैं HTML फोल्डर के अंदर दोस्तों। HTML फोल्डर ये रहा, थिंक सो, ये रहा, हमने इसमें कर दिया पेस्ट। अच्छा, सेव का ऑप्शन, सेव कर दिया। अब यहाँ पर देखो हमारी इमेज आ रही है डाउनलोड डॉट JPEG के फॉर्मेट में। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि SRC में, और ये दोस्तों तो इसके अंदर जाएंगे कंट्रोल स्पेस बैंक, तो हमारे पास इस तरह ना ऑप्शंस देने लग जाएगा। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होगा डाउनलोड डॉट JPEG का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज, मतलब एक तो हमने मेथड सीख लिया हम URL के थ्रू कैसे इसको इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये हमने इमेज को, हमारी सिस्टम के अंदर कोई इमेज है उसको कैसे इंपोर्ट करना है, उसके लिए यही है कि उस इमेज को अपनी फोल्डर जिसके अंदर हमारा VS कोड रन कर रहा है उस फोल्डर के अंदर उस इमेज को लाएं, पेस्ट करें और उसके बाद SRC में उस फाइल का नाम लिख दें, तो आउटपुट में हमारे पास वो चीज़ आ रही होगी। ओके दोस्तों, ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।